स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हम जी की यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एटवर्ड्स मशीन इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करेंगे। एटवर्ड मशीन जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, असल में एक पुली पर मुश्तमिल होती है जो कि अटैच होती है एक रॉड के साथ यानी कि फिक्स होती है, और इसको हम किसी स्टैंड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम थ्रेड या स्ट्रिंग की मदद से दो वेट लटकाते हैं, एक तरफ वेट ज़्यादा और दूसरी तरफ वेट कम होता है। तो वेट जिस तरफ ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो कम होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो उसका कवर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, और उसी दौरान में यानी कि जितना टाइम उसने ये डिस्टेंस कवर करने के लिए लिया है नीचे से ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे आने में दूसरे हैवी मैस ने, तो वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ हमने उसी डिस्टेंस कवर्ड के दौरान टाइम फाइंड आउट करना है, और फिर हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स हमें क्या चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, फिर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे और फिर मेजरमेंट्स लेंगे उसी प्रोसीजर के दौरान और कैलकुलेशंस करेंगे, और कैलकुलेशंस करते हुए हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे यानी कि जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऑपरेटर्स में हमें एक तो पुली चाहिए जो कि रॉड के साथ फिक्स हो, और उस पुली को हम एक स्टैंड के साथ एडजस्ट करेंगे, और स्टैंड की लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। और फिर इसके साथ साथ हमें ऑपरेटर्स में स्लॉटेड वेट्स की मदद स्लॉटेड वेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ हम हैंगर्स भी लेंगे, दो हैंगर्स, और उन्हीं के साथ हम उनके स्लॉटेड वेट्स भी लेंगे। और हैंगर्स को हम आपस में अटैच करेंगे थ्रेड्स की मदद से। तो थ्रेड हमें चाहिए होगा जिसका एक पीस हम लेंगे, एक सिरा हम जो है वो एक हैंगर के साथ अटैच करेंगे और दूसरे सिरे पर दूसरा हैंगर बांधेंगे, और हैंगर्स को लटकाएंगे इस पुली में से थ्रेड को धागे को गुजारते हुए। तो हैंगर जो है वो दोनों तरफ से नीचे लटक रहे होंगे। और इसके साथ साथ हम मीटर रूल भी लेंगे जिसकी मदद से हम कवर डिस्टेंस जो है या वेट्स का कवर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इस मीटर रूल की मदद से। और कवर डिस्टेंस मीटर रूल तक के को इस्तेमाल करते हुए हम जस्ट 1 मीटर तक देख सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि हमने रॉड जो लिया हुआ है इसकी लेंथ 2 मीटर तक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करवाना है हमने, तो उस मकसद के लिए फिर हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब जितने टाइम में ये मूव करेंगे यानी कि डिस्टेंस कवर करेंगे वेट, तो वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है, वो टाइम इंटरवल लेना है। तो स्टॉप वॉच भी हमें चाहिए होगी। ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स। प्रोसीजर में आपको इस एनिमेशन की मदद से समझाता हूँ। आप देख रहे हैं कि एक तरफ मैंने रेड ब्लॉक जो कि ज़्यादा वेट का है लटकाया हुआ है, और दूसरी तरफ ब्लू ब्लॉक जो लटकाया हुआ है जिसका वेट और मैस कम है। तो रेड ब्लॉक अभी हमने इनको जो है वो पकड़ा हुआ है, यानी कि इनको मूव नहीं करने दे रहे, और रेड ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो ब्लू ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम डिस्टेंस जो रेड ब्लॉक कवर करेगा यानी कि जिस पोजीशन पे है इसी पोजीशन से नीचे आएगा, तो नीचे आने तक के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये कवर करेगा, वो हम सबसे पहले मीटर रूल की मदद से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीटर रूल की मदद से मैं इसका डिस्टेंस जो है वो चेक कर लूँगा, और इसके बॉटम से लेकर नीचे सरफेस तक का जो डिस्टेंस ये कवर करेगा ये मीटर रूल की मदद से या मेजरिंग टेप की मदद से हम चेक कर लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद जब हम छोड़ेंगे इन ब्लॉक्स को छोड़ेंगे, तो रेड ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, ब्लू ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, और टाइम उसी दौरान में जो ये ले रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए वो चेक करेंगे। यानी कि जैसे ही इसने मूव करना स्टार्ट किया स्टॉप वॉच ऑन कर दी, और जैसे ही ये इस सरफेस को टच करेगा स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है, तो उससे हमें टाइम भी मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं टेबल में कि हैंगर्स में दोनों तरफ का जो मैस हमने डालना है वो नोट डाउन कर लेना है। एक तरफ का मैस M1 जो है वो ज़्यादा है, 340 ग्राम में ये मैस मैंने लिया है, और दूसरी तरफ मैस जो है वो M2 है जो कि कम है, 270 ग्राम में ये लिया है। और इसके साथ साथ जो डिस्टेंस कवर्ड हमने चेक किया था मीटर रूल की मदद से, वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। मेरे पास डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा था तो मुझे मेजरिंग टेप इस्तेमाल करनी पड़ी थी। एनिमेशन में जस्ट हमने मीटर रूल का रेफरेंस देते हुए डिस्टेंस मेजर करने का तरीका बताया है। तो 1.16 डिस्टेंस कवर जो है मेरे पास आ रहा है, और जिस दौरान में ये डिस्टेंस कवर किया गया यानी कि स्टॉप वॉच की मदद से जो टाइम हमने चेक किया था वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे
दो दफ़ा टाइम मैंने फाइंड आउट किया है उसी मोशन का। पहली दफ़ा t1 जो है 1.44 सेकंड आ रहा है, फिर दोबारा से उसी मोशन को दोहराया है, यानी कि उन्हीं मैसेज को रखते हुए उसी पोजीशन तक ले जाते हुए हमने दोबारा से स्टॉप वॉच की मदद से मूवमेंट का टाइम चेक किया है जो कि 1.42 सेकंड आ रहा है। अब इन दोनों टाइम्स को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड करते हुए मैं मीन टाइम फाइंड आउट करूंगा। तो 1.44 को और 1.42 को एडअप किया, 2 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास मीन टाइम जो है वो 1.43 सेकंड आ रहा है। अब इस मीन टाइम का स्केयर लेना होगा और साथ में डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 2s और t स्केयर की रेशियो हम निकालेंगे तो हमें एक्सलेरेशन मिल जाएगा इस मोशन का। तो डिस्टेंस जो कि हमारे पास 1.16 आया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और t हमारे पास 1.43 आया था, इसका स्केयर लिया। 2s और t स्केयर की रेशियो हमने चेक की तो हमारे पास 1.13 एक्सलेशन आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमने जो मैसेज लिए हुए हैं इनको एडअप करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे इन्हीं मैसेज के डिफरेंस से और मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में ये जो एक्सलेशन हमने मोशन का फाइंड आउट किया है इससे, तो हमें ग्रेविटेशनल एक्सलेशन मिल जाएगा। तो मैसेज जिसमें m1 की वैल्यू हमारे पास 340 है और दूसरे मैथ्स की वैल्यू 270 है, दोनों को हमने ऐडअप किया। अब दोनों ग्राम में है तो ग्राम हमने कॉमन ले लिया है और इसी तरह से फिर 300 में से 270 माइनस किया है और दोनों की वैल्यू ग्राम में है तो यूनिट ग्राम हमने कॉमन ले लिया है। तो इस तरह से हम देखें ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर हमें इससे ये भी पता चलता है कि मैसेज को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमने ये रेशो फाइंड आउट करते हुए यानी कि एड अप और सब्ट्रैक्ट करते हुए और रेशो फाइंड आउट करते हुए हमने 1.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जो कि ये वाला मोशन का एक्सलेशन है, मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जी की वैल्यू होगी। तो कैलकुलेटर की मदद से जब मैंने सॉल्व किया इन वैल्यूज़ को तो मेरे पास 9.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो वैल्यू आ रही है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है एटवुड मशीन की मदद से। अब इसके बाद मैं प्रैक्टिकल दोहराऊंगा और ये वाली वैल्यू पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। और प्रैक्टिकल दोहराने के लिए मुझे ये करना होगा कि मैसेज की वैल्यू अब चेंज करनी होगी और उसके साथ डिस्टेंस भी मैं चेंज करूँगा। तो फिर उसके लिहाज से टाइम भी मोशन का जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ आएगा और फिर मैं कैलकुलेशन करते हुए एक्सलेशन फाइंड आउट करूँगा और जो वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी मैसेज की और एक्सलेशन की, उनकी मदद से मैं ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने मैसेज चेंज करते हुए उसी तरह से फिर मैंने मूव डिस्टेंस पहले चेक कर लिया था, फिर उसके बाद उस डिस्टेंस से मैंने मूव करवाते हुए स्टॉप वॉच की मदद से टाइम दो दफ़ा सेम डिस्टेंस सेम मैसेज के लिए चेक कर लिया था। फिर उन्हीं टाइम्स का मैंने मीन फाइंड आउट किया, फिर मैंने फार्मूला यूज़ करते हुए एक्सलेशन फाइंड आउट किया मोशन का, फिर मैंने जी के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए जी की वैल्यूज़ जो थी वो कैलकुलेट कर दी। अब जी की 3 वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं, इन तीनों को मैं एडअप करूँगा और 3 पे डिवाइड करूँगा ताकि मेरे पास एवरेज वैल्यू जी की आ जाए। तो फिर मैंने तीनों वैल्यूज़ को ऐड अप किया है, 3 पे डिवाइड किया है, तो जी की एवरेज वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की जो मेरे पास आ रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एटवुड मशीन इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू इस प्रैक्टिकल में फाइंड आउट की है।